हेलो गाइस, ये साउलेंट सीरीज के एपिसोड 248 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 248 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें टैंग शैन को दिखाया जाता है। टैंग शैन अपने डिवोरिंग गोल्डन थ्रेड्स की ओर देखते हुए कहता है कि इवॉल्व होने के बाद डिवोरिंग गोल्डन थ्रेड्स वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इनका सप्रेशन पावर भी गॉड लेवल पे पहुंच गया है। ये गोल्डन थ्रेड्स इतने ज्यादा जहरीले हो गए हैं कि पकड़ में आए हुए शिकार को ये कुछ ही समय में सड़ा दे रहे हैं। इस लड़ाई के कारण टैंग शैन का सॉल पावर भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए टैंग शैन डिसाइड करता है कि वो पहले इन तीनों एंट इम्परर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ही वो उनके सॉल रिंग्स को एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ही टैंग शैन उन तीनों एंट इम्परर्स की लाइफ पावर को सोखने की प्रक्रिया शुरू करता है, वैसे ही तीनों 15 टन एंट इम्परर्स सड़कर मर जाते हैं और उनकी एनर्जी को टैंग शैन बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर टैंग शैन को महसूस होता है कि डिवोरिंग गोल्डन थ्रेड्स ने जो एनर्जी कैरी किया था वो अंश मात्र भी कम नहीं हुआ। यानी कि अगर वो अपने डिवोरिंग गोल्डन थ्रेड्स को ब्लू सिल्वर डोमेन के फाइनल इवॉल्व वर्जन ऑल रिवर रन इनटू द सी स्किल के साथ कंबाइन करेगा तो वो और भी नई ऊर्जा को लगातार एब्जॉर्ब कर पाएगा तथा उसे अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म भी कर पाएगा। टैंग शैन को ये डिवोरिंग गोल्डन थ्रेड्स और 8 स्पाइडर सोल बोन्स मूल रूप से मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर के एक्सटर्नल सोल बोन से मिला है और ये दोनों स्पेशल स्किल्स किसी भी इंसेक्ट टाइप सोल बीस्ट के प्राकृतिक दुश्मन हैं। उन तीनों 15 टन एंट इम्परर्स की लाइफ पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद टैंग शैन नीचे आ जाता है। टैंग शैन जानता था कि ये तीनों 15 टन एंट इम्परर्स कोई मामूली एंट्स नहीं हैं। उनकी ताकत और कल्टीवेशन हाउतियान हैमर के सॉल रिंग्स बनने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वो पहले सॉल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना हाउतियान हैमर बाहर निकाल लेता है। अब अचानक टैंग शैन के सामने एक विचित्र घटना घटती है। तीनों 15 टन एंट इम्परर्स के सॉल रिंग्स एक साथ बाहर आ जाते हैं और टैंग शैन की ओर फ्लोट होने लगते हैं। ये देखकर टैंग शैन भी शॉक हो जाता है। हम जानते हैं कि टैंग शैन के पास पहले से ही 14 सॉल रिंग्स है, इसलिए सॉल रिंग्स के प्रति टैंग शैन का खिंचाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जैसे ही टैंग शैन ने सॉल रिंग एब्जॉर्ब करने के लिए अपना हाउतियान हैमर बाहर निकाला, वैसे ही तीनों सॉल रिंग्स दूर होने के बावजूद भी बहुत ही तेज खिंचाव के साथ बाहर निकल आए। तीनों सॉल रिंग्स को अपनी ओर बढ़ता देखकर टैंग शैन चिंता में पड़ जाता है। इस वक्त वो इन 3 सॉल रिंग्स में से किसी एक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए अब उसके पास केवल 2 ऑप्शन है। या तो वो इन तीनों सॉल रिंग्स को छोड़ दे और अपने हाउतियान हैमर मार्शल सोल के लिए दूसरे सॉल बीस्ट की तलाश करे, या फिर वो एक ही समय पे इन तीनों सॉल रिंग्स को एब्जॉर्ब करे। एक बार में 3 सॉल रिंग्स को एब्जॉर्ब करना बहुत ही जोखिम भरा काम है। पूरे साउलैंड कॉन्टिनेंट में कोई भी सॉल मास्टर नहीं है जो एक साथ 3 सॉल रिंग्स को एब्जॉर्ब कर पाया हो। खैर जो भी हो, अगर इस वक्त टैंग शैन हार मान लेता है तो उसे 50,000 साल से अधिक कल्टीवेशन वाले सॉल बीस्ट को खोजने में बहुत ही समय लगेगा। और देखा जाए तो ये तीनों शक्तिशाली एंट इम्परर्स हाउतियान हैमर मार्शल सोल के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसलिए इतना सोचकर टैंग शैन अपने दांत कस लेता है और फिर तीनों सॉल रिंग्स को एक साथ एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होते ही तीनों डार्क कलर के सॉल रिंग्स फुल फोर्स के साथ टैंग शैन के ऊपर गिरते हैं। टैंग शैन भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उन तीनों सॉल रिंग्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर हाउतियान हैमर मार्शल सोल के कल्टीवेशन स्टेट पे पहुंच जाता है। सॉल रिंग एब्जॉर्ब करते हुए टैंग शैन ग्रैंड मास्टर शाओगैंग की बातों को याद करने लगता है। ग्रैंड मास्टर शाओगैंग टैंग शैन से पूछते हैं कि वो किसी मार्शल सोल के बारे में क्या सोचता है। इसका जवाब देते हुए टैंग शैन कहता है, मास्टर, मेरे हिसाब से मार्शल सोल हमारी ही शरीर का हिस्सा है, या फिर हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा ही दूसरा रूप है जो कि स्पिरिट फॉर्म में है। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मेरे मार्शल सोल के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा है, जैसे कि हम दोनों जुड़वा हो। टैंग शैन का जवाब सुनकर ग्रैंड मास्टर खुश हो जाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि इस उम्र में तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है। इस बात को अगर सटीकता से कहा जाए तो हमारा शरीर और मार्शल सोल दोनों जुड़वा बच्चे हैं, जिसमें हमारा शरीर अहम है। जब हम अपने शरीर पे ध्यान केंद्रित करके अपने मार्शल सोल को कल्टीवेट करते हैं तो ये हमारे मुख्य शरीर के साथ साथ ताकतवर बनता जाता है।
ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर जब टैंगसेंग को डाउट होने लगता है तो वह ग्रैंड मास्टर से तुरंत पूछता है, मास्टर, अगर हमारा मार्शल सोल हमारे ही बॉडी का जुड़वा भाग है तो फिर हमारे मार्शल सोल के पास हमारी तरह सोचने की क्षमता क्यों नहीं है? टैंगसेंग का ये सवाल सुनकर ग्रैंड मास्टर रुक जाते हैं और फिर टैंगसेंग की ओर मुड़ते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके विपरीत हमारे मार्शल सोल के पास खुद की सोल है, बस फर्क इतना है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा कहकर ग्रैंड मास्टर अपने म्यूटेटेड मार्शल सोल की ओर देखने लगते हैं जो कि उनके आसपास उछल कूद कर रहा था। ग्रैंड मास्टर शाओगैंग ने भले ही कल्टीवेशन करना छोड़ दिया है लेकिन उनका अपने मार्शल सोल के प्रति बहुत ही गहरा रिश्ता है। ग्रैंड मास्टर का मार्शल सोल खेल कूद कर थक जाता है और पुल के ऊपर लेटकर हांफने लगता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर रुक जाते हैं और फिर टैंगसेंग से आगे कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने मार्शल सोल के फीलिंग्स को समझोगे और अपने एक्शंस का इस्तेमाल करके खुद को साबित करने की कोशिश करोगे, उस दिन तुम अपने मार्शल सोल की वास्तविक सहमति को हासिल कर पाओगे और साथ ही साथ उसके सच्चे सोल ब्रदर भी बन पाओगे। ग्रैंड मास्टर शाओगैंग की इन सभी महत्वपूर्ण बातों को याद करते हुए टैंगसेंग अपने हाउ त्यान हैमर मार्शल सोल की कल्टीवेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करने लगता है। तभी हरे रंग का साउल ब्लेड टैंगसेंग पर अटैक कर देता है, जिसे फील करते ही टैंगसेंग जल्दी से डॉज कर लेता है। अब टैंगसेंग अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है तो उसे 3 डिफरेंट कलर के साउल ब्लेड्स दिखाई पड़ते हैं। ये साउल ब्लेड्स तीनों 15 टन एंट इम्परर के प्रतिरूप थे और ये टैंगसेंग के कल्टीवेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करके उसके हाउ त्यान हैमर मार्शल सोल को घायल करना चाहते थे ताकि टैंगसेंग उन तीनों के साउल रिंग्स को एब्जॉर्ब ना कर पाए। टैंगसेंग लगातार उन तीनों साउल ब्लेड्स को डॉज करने की कोशिश करता है और उन पर काबू पाने के तरीके सोचने लगता है। तीनों साउल ब्लेड्स का एग्रेसिव अटैक देखकर टैंगसेंग अपने जुआन त्यान मूव्स को एक्टिवेट कर देता है और अपने जेड हैंड से रेड कलर के साउल ब्लेड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक रेड कलर का साउल ब्लेड टैंगसेंग के जुआन त्यान मूव से पार हो जाता है और उसके साउल को घायल कर देता है। घायल होते ही टैंगसेंग नीचे गिर जाता है और तुरंत खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद टैंगसेंग फिर से ग्रैंड मास्टर शाओगैंग की बातों को याद करने लगता है। ग्रैंड मास्टर अपने थके हुए मार्शल सोल को गोद में उठा लेते हैं और फिर प्यार से उसे सहलाने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर का दुलार पाकर उनका मार्शल सोल उनकी बॉडी में समा जाता है। ये देखकर टैंगसेंग ग्रैंड मास्टर से पूछता है, मास्टर, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं खुद को अपने मार्शल सोल के प्रति साबित कर सकूं? ये सवाल सुनकर ग्रैंड मास्टर टैंगसेंग को सांत्वना देते हुए कहते हैं, लिटिल सैन, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं क्या, इस दुनिया का कोई भी पावरफुल सोल मास्टर तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। हर किसी के मार्शल सोल की अपनी विशेषताएं होती है। तुम इस सवाल का जवाब सिर्फ अपने दम पर ही हासिल कर सकते हो। इतना कहने के बाद ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ने लगते हैं और पहाड़ी की चोटी चढ़ते हुए आगे कहते हैं कि साउल मास्टर बनने का सफर बहुत ही लंबा और कठिन होता है। पहले पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, परंतु जब तुम अगले पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो मुझे डर है कि तुम उस पहाड़ पर चढ़ने की क्षमता खो दोगे। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर टैंगसेंग की ओर देखते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, लिटिल सैन, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पहाड़ की आधी ऊंचाई पर जाकर रुकना नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा लक्ष्य अपनी पूरी क्षमता के साथ उस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचना होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर शाओगैंग पहाड़ों का उदाहरण लेकर मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड तक का सफर टैंगसेंग को समझाना चाहते थे। शायद ग्रैंड मास्टर पहले से जानते थे कि टैंगसेंग के लिए लेवल 99 तक पहुंच पाने का सफर ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है, परंतु लेवल 100 पे पहुंचकर गॉड बनने का उसका सफर काफी कठिनाइयों भरा होने वाला है। परंतु इस समय ये तीनों साउल रिंग्स टैंगसेंग के लिए अड़चने पैदा कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर शाओगैंग टैंगसेंग को ये समझाना चाहते थे कि उसे अपने हाउ त्यान हैमर मार्शल सोल पर भरोसा करने की जरूरत है, तभी जाकर वो अपने सेकंड मार्शल सोल से पूरी तरह कनेक्ट हो पाएगा। ग्रैंड मास्टर के इन सभी बातों को याद करके टैंगसेंग उन तीनों ब्लैक कलर के साउल रिंग्स को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को जारी रखता है और यहीं पे एपिसोड 248 कंप्लीट होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।